सभी भारतवासियों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रात को भी जागरण के रूप में सबने मनाया। तो क्यों उनका इतना बड़ा यादगार मनाया जाता है? श्री राम जी के वो भक्त थे। श्री राम जी के अलावा उनको और कोई नहीं दिखता था, इसीलिए उनका आज इतना पूजन और गायन होता है। सभी यही कहते हैं कि गणेश जैसा बच्चा हो, हनुमान जैसा बच्चा हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये बात पक्की कर ली कि मेरा साथी कौन है, एक राम ही है। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारी ऐसी स्थिति है? क्या हमें एक भगवान के अलावा और कोई याद नहीं आता है? पूजा करनी तो बहुत आसान है, किसी के लिए पूरी रात जागना, जागरण करना बहुत आसान है, लेकिन श्रद्धा भाव से, मन से उनके जो गुण हैं वो हम अपने अंदर धारण करें, ये बहुत बड़ी बात है। हमें रोज़ यही सिखाया जाता है कि हर कर्म में आपको परमात्मा की याद होनी चाहिए। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोते उठते हमारे को उस परमात्मा की याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि किसी टाइम भी हमारा बुलावा आ सकता है। हनुमान जी के बारे में जैसे बताते हैं कि एक बार सभा लगी हुई थी, वहाँ पर सभी बैठे थे। हनुमान जी माला में मोती तोड़ तोड़ करके फेंक रहे थे। तो सबने कहा कि मतलब हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? राम जी ने इतनी बड़ी भेंट दी है इनको, और ये इस भेंट को ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों फेंक रहे हैं? तो फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान जी मैंने आपको इतनी बड़ी अच्छी भेंट दी है, मोतियों की माला इतनी अच्छी आपको दी है, आप क्यों तोड़ रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसमें देख रहा हूँ क्या इन मोती के दानों में राम जी बैठे हैं। तो देखो कितनी बड़ी भक्ति है ये भी, कि हर चीज़ में श्री राम जी को देखना। तो बाबा भी हमें हर समय यही समझाते हैं, शिव परमात्मा भी, कि आप हर समय क्या करो, खाना खा रहे हो तो भी मुझे स्वीकार करवा के खाओ, कहीं जा रहे हो तो भी भगवान को याद करके जाओ। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आप भी हनुमान हो, आप भी हनुमान जैसे महावीर हो। हनुमान जी का दूसरा नाम महावीर था। महावीर माना हर परिस्थिति को पार कर लेना, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए ना, उसको पार कर लेना। आपने देखा होगा कि जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में कितनी तरह के रूप, माया का रूप धर धर के उनके आगे आए ताकि ये संजीवनी बूटी ना ले सके, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हर माया को पार करते हुए जो है संजीवनी बूटी ले करके आए। तो हम भी संसार में रहते हैं, संसार में हमारे आगे कई तरह के रूप आते हैं माया के, उनको पार करना होता है। अगर हम उनको पार नहीं करते हैं तो परमात्मा जो हमें ज्ञान धन रूपी रोज़ संजीवनी बूटी दे रहे हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। हमें क्या होता है, कभी किस तरह की माया आती है, कभी किस तरह की माया आती है। ये संसार एक समुंदर की तरह है। समुंदर में एक बहुत सी लहरें आती हैं, बहुत परिस्थितियाँ आती हैं। तो हमें उस समय महावीर श्री हनुमान जी को याद करके अपने आप को ये समझना है कि मैं उन जैसा मुझे बनना है, मुझे भी हर परिस्थितियों को पार करना है। कभी भी संसार रूपी समुंदर में रहते हुए घबराना नहीं है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसे बड़े प्यार से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए उसको पार करना है। तो इसको कहते हैं महावीर बनना, हनुमान बनना। हर कदम पे उस परमात्मा का हाथ और साथ लेकर के चलना, तो माना हम भी इस जीवन रूपी समुंदर से पार हो ही जाएंगे। तो सबको फिर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।